नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रीट 2025 से संबंधित है दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं कि रीट मुख्य परीक्षा कब तक आयोजित होगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, रीट पात्रता परीक्षा जनवरी के अंदर आयोजित होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा कब तक होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और मुख्य परीक्षा के अंदर क्या फर्स्ट ईयर वाले शामिल हो सकते हैं, जिनकी अभी फर्स्ट ईयर के अंदर बीएसटीसी बीएड चल रही है। फर्स्ट ईयर वाले जो 70 2023-24 है या 24-25 वाले, वो क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। एनसीटी का रूल क्या है, क्या वो पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल है, तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। रीट नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मुख्य परीक्षा में पात्र होने के लिए शर्त क्या रहेगी। मान लीजिए एक बार आप पात्रता के लिए तो एलिजिबल हो, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। और रीट मुख्य परीक्षा लगभग कितने पदों के लिए आयोजित हो सकती है दोस्तों, तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे हम कि रीट मुख्य परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कैलेंडर में मेंशन नहीं की गई है कि कब तक होगा। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जो कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, वो लगभग आप 2026 के मध्य तक का कैलेंडर है, जिसमें कई प्रकार की 30 से ज़्यादा दोस्तों अलग अलग भर्तियाँ, 30 क्या बहुत ज़्यादा एग्जाम है उसके अंदर, जिसमें कुछ ट्रेड के अलग अलग टेस्ट है। तो इस हिसाब से क्या जून 2026 से पहले रीट मुख्य परीक्षा नहीं होगी दोस्तों। अब जो रिजर्व डेट थी, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जिसमें 62 नंबर शायद 64 नंबर 2 पॉइंट है, जिसमें एक के अंदर 8 शिफ्टें रिजर्व रखी गई है और एक के अंदर 4 शिफ्टें रिजर्व रखी गई है। पहले अनुमान था कि इन शिफ्टों के अंदर जो डे रिजर्व रखे गए हैं, यहाँ पर अध्यापक भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों चेयरमैन साहब के द्वारा साफ साफ बता दिया गया है कि ये रिजर्व डेट चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती होगी, जिसमें चतुर्थ श्रेणी प्लस ड्राइवरों की, उसके लिए रिजर्व है, ना कि अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। अब बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परेशान हैं कि सर हमारी सेकेंड ईयर कंप्लीट है, हम पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा कब तक होगी। दोस्तों अब मेरा अनुमान यही है कि 2025 के अंदर रीट मुख्य परीक्षा दोस्तों आयोजित होने की संभावना 2% भी नहीं है, ये मेरा मानना है। 2026 के अंदर आयोजित हो सकती है, 2026 के अंदर तो दोस्तों आयोजित होगी ही होगी, लेकिन होगी कब तक, तो दोस्तों मेरा अनुमान यही है कि मार्च अप्रैल से पहले दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यानी यही मान के चलिए कि 2026 के मध्य के अंदर ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट मुख्य परीक्षा आयोजित करवाएगा। और इससे एक बेनिफिट ये है कि अभी फिलहाल यदि नोटिफिकेशन आता, मान लीजिए 2025 के मध्य तक एग्जाम होता, तो पदों की संख्या बहुत कम रहती, 20,000 के आसपास पद आते। लेकिन अब जब 2026 के अंदर एग्जाम होगा, तो अभ्यर्थना आप सभी को चित्र से पता 2026 के अंदर ही भेजी जाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो ये भर्ती आपकी जो 20,000 की होने वाली थी, वो लगभग 30-35,000 के आसपास हो सकती है दोस्तों, ये मेरा अनुमान है। और जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर के अंदर फॉर्म भरा है बीएसटीसी के अंदर, वो पात्र हो सकते हैं पात्रता परीक्षा के लिए। लेकिन जिनका 70 2023-24 चल रहा है, वो चाहे बीएसटीसी वाले हो चाहे बीएड वाले हो, वो एलिजिबल होंगे दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। अब कई सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर पात्रता परीक्षा के लिए शर्त ये है कि अभ्यर्थी को फर्स्ट ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन होना चाहिए। दोस्तों वो एनसीटी का रूल चेंज हो गया। एनसीटी ने अगस्त 2022 के अंदर एक रूल निकाला गया था, जिसमें ये बोला गया था कि चाहे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया हो चाहे सेकंड ईयर के अंदर, वो यदि एग्जाम के अंदर चाहे बीएसटीसी चाहे बीपी ये बीएड, इसके अंदर यदि एडमिशन भी ले लिया, तो वो पात्रता परीक्षा के लिए उसका, यदि वो पास करता है पात्रता परीक्षा, तो एलिजिबल है, चाहे उन्होंने 1 साल या 2 साल बाद कभी भी वो उनका एग्ज़ाम, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, उनका एग्ज़ाम का परिणाम चाहे 1 साल बाद आए चाहे 2 साल बाद आए, लेकिन वो अभ्यर्थी पात्र है। तो तमाम वो अभ्यर्थी जिनका 70 बीएसटीसी के अंदर 2023 और 24 का चल रहा है, दोस्तों विश्वास करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास गोल्डन चांस है, रीट मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों आप एलिजिबल होंगे। क्योंकि इसका कारण मैं आपको बता दूं, आपका जो अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, मैं इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब तक हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी ये है कि दिसंबर महीने के अंदर फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिसंबर के अंदर होंगे, और आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम भी नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर करवा लिए जाएंगे। और ये मान के चलिए कि रीट मुख्य परीक्षा से पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा, यानी जून, आप मैक्सिमम मान के चलिए तो मार्च अप्रैल 2026 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप तैयारी करिए। चाहे उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका 70 2023 और 24 है, और जिन्होंने हाल फिलहाल अभी जस्ट ही एडमिशन लिया है 2024 और 25 के अंदर, वो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा यदि उन्होंने पास कर ली, तो दोस्तों आपके पास वो वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा पात्रता परीक्षा का।
तो बेफिक्र होकर दोस्तों तैयारी करिए। चाहे 17 आपका 2023-24 है, वो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होने की पूरी संभावना है उनका। लेकिन 2024-25 वाले मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा कि मुख्य परीक्षा कब तक आयोजित होती है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, चाहे BSTC वाले हो चाहे बीएड वाले हो, तैयारी जारी रखिए, पात्रता परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करिए। बीएड फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं, सभी भर सकते हैं जिन्होंने, चाहे आपने बीएड के अंदर एडमिशन लिया है, चाहे BSTC के अंदर एडमिशन लिया, चाहे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हो, आप चाहे सेकेंड ईयर के अंदर हो, आप अच्छी तरह से फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगा रीट का? तो रीट का नोटिफिकेशन आने की संभावना है दीपावली के लगभग, मतलब कि 30 अक्टूबर से पहले पहले नोटिफिकेशन रीट का आ सकता है। और इसमें साफ साफ मेंशन रहेगा, कई सारे साथी बोल रहे हैं कि सर पिछली बार ऐसा रूल नहीं था कि फर्स्ट ईयर वाले पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एनसीटी ने वो नोटिफिकेशन अप्रैल 2022 के अंदर आया था रीट का, पिछली बार की मैं बातचीत कर रहा हूँ। जबकि वो एनसीटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था जो फर्स्ट ईयर वाले एडमिशन ले सकते, वो अगस्त के अंदर दोस्तों जारी हुआ। तो अब की बार जब नोटिफिकेशन जारी होगा रीट पात्रता परीक्षा का था, उसमें साफ साफ मेंशन रहेगा कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ले लिया वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों बेफिक्र होइए, नो टेंशन रहिए, तैयारी जारी रखिए। पात्रता परीक्षा की तो दोस्तों अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी ही चाहिए, क्योंकि अब की बार आपके लिए लैंग्वेज बिल्कुल नया, चाहे आप सेकंड लैंग्वेज, चाहे आप संस्कृत चुने, चाहे इंग्लिश चुने, वो आपका बिल्कुल नया रहेगा। दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करिए, आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा, तो दोस्तों कंटिन्यू तैयारी रखिए पात्रता परीक्षा की। कितने पदों पर भर्ती होगी? तो यदि 2025 के अंदर पात्रता परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है, यदि वो नहीं होगी 2026 के अंदर, यदि मान के चले जिस हिसाब से कैलेंडर जारी हुआ उसी हिसाब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मेरा अनुमान यही है कि मध्य के अंदर 2026 के अंदर ये मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। तो ये आपका एग्जाम लगभग 30 से लेके 35,000 पदों पर दोस्तों मुख्य परीक्षा आयोजित हो सकती है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के। जैसे L1 के कितने पद आएंगे? तो L1 के दोस्तों ज़्यादा पद आएंगे, 15 से लेकर 20,000 के आसपास आ सकते हैं। और L2 के 15,000 तो दोस्तों पद आएंगे, यानी L1 की अपेक्षा L2 के पद कम रहते हैं हमेशा भी दोस्तों। पिछली बार 2 वैकेंसीज हो गई थी, तब दोस्तों आपने देखा होगा जो लेटेस्ट भर्ती हुई थी उसमें L2 के पद ज़्यादा थे, क्योंकि L1 के पहले लगभग 15,000 के आसपास पदों की दोस्तों विज्ञप्ति जारी होकर उनका एग्जाम होकर उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन L2 की भर्ती रद्द हो गई थी। इस वजह से दोस्तों पिछली बार L2 के पद ज़्यादा थे। एग्जाम जल्दी करवाने के लिए फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थियों से मैं यही कहूँगा दोस्तों, अच्छी तरह से अपने स्तर पर प्रयास करिए, ज्ञापन दीजिए दोस्तों, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सत्र वैसे ही लेट हो गया, ये 70 दिसंबर के अंदर होना था, लेकिन दोस्तों जनवरी के अंदर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो ये एग्ज़ाम आपके फर्स्ट ईयर वाले, यदि अपने स्तर पर ज्ञापन देखो, हर संभव दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि BSTC फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम दिसंबर के अंदर हो, ताकि हम मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो सके। तो तमाम साथियों से मेरा यही निवेदन है, एग्ज़ाम जल्दी करवाने के लिए दोस्तों अच्छी तरह से प्रयास करिए, यही मेरा कहना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।